दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आपको बता दें कि बसपा की चर्चाएं तमाम मीडिया चैनलों पर, अखबारों में हो रही हैं। लोग कहते हैं कि बसपा कमजोर हो गई है। फिर बसपा की इतनी चर्चा क्यों? लोग ये भी कहते हैं कि बसपा भाजपा को फायदा पहुंचाएगी, लेकिन जब बसपा कमजोर है तो वो किसी पार्टी को फायदा कैसे पहुंचा सकती है? यदि बसपा खत्म है तो मीडिया में बसपा की चर्चा आखिर क्यों हो रही है? क्या कहती है ये खबर? आइए डालते हैं इस पर एक नजर। बसपा की सोशल इंजीनियरिंग से गड़बड़ाएगा विपक्षियों का गणित, टिकट वितरण को लेकर है चौंकाने वाला प्लान। आखिर बसपा का क्या प्लान है? प्रदेश में भाजपा और रालोद के बीच गठबंधन से बदले राजनीतिक समीकरण के दृष्टिगत बहुजन समाज पार्टी ने भी रणनीति तैयार कर ली है। इन दोनों दलों के जातीय समीकरण की काट के लिए बसपा सोशल इंजीनियरिंग के बूते चुनावी मैदान में ताल ठोकने के मूड में है। पार्टी के अलंबरदार भी हामी भर रहे हैं कि टिकट वितरण में सभी जाति और धर्म को साधने का प्रयास किया जाएगा। गौरतलब है कि बसपा ने साल 2007 के विधानसभा चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अप्रत्याशित रूप से सत्ता हासिल कर ली थी। सियासी गलियारे में चर्चा है कि बसपा के सोशल इंजीनियरिंग के सूत्र से अन्य सियासी पार्टियों का चुनावी गणित गड़बड़ा सकता है। चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले बसपा प्रत्याशियों के नाम की पहली सूची आने की उम्मीद है। उधर बसपा की इंडिया गठबंधन से करीबी बढ़ने की भी चर्चाएं आम हैं। सियासी दुनियादारों का अनुमान है कि चुनाव आचार संहिता लागू होते ही राजनीतिक हल्के से चौंकाने वाली खबर आ सकती है। आंकड़ों के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार गिर रहा है। ये मीडिया का भ्रम है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, सपा, रालोद समेत कई दलों के गठबंधन में शामिल रहकर बसपा ने उत्तर प्रदेश की मात्र 10 सीटों पर ही सफलता हासिल की थी। इसके उपरांत 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को यूपी में लगभग 1 करोड़ 18 लाख वोट ही मिले थे। गिरते वोट बैंक के लिए बसपा सुप्रीमो की जनता से दूरी को जिम्मेदार ठहराया गया। चर्चा यह भी है कि बसपा के कुछ सांसद असमंजस के चलते दूसरे दलों के संपर्क में हैं, लेकिन ये मीडिया का भ्रम है, क्योंकि इस तरह की खबरें भ्रामक है। इसके मद्देनजर बसपा हाईकमान नए सिरे से रणनीति बना रहा है। इन जुदा हालात में बसपा सुप्रीमो मायावती भी काफी गंभीर है। बसपा अपने पुराने एजेंडे पर लौटकर फिर से सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से लोकसभा चुनाव 2024 में आने की तैयारी कर रही है। पार्टी एक सप्ताह के भीतर लोकसभा के कुछ प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर देंगी। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, बिजनौर, कैराना आदि लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के चयन की बात करें तो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भाजपा ने डॉक्टर संजीव बालियान और सपा ने जाट समाज से ही हरेंद्र मलिक को लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया है। बसपा यहां से सैनी या ठाकुर को मौका देने के मूड में है। सैनी और ठाकुर भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। एनडीए गठबंधन में बागपत लोकसभा सीट रालोद ने डॉक्टर राजकुमार सांगमान को प्रत्याशी बनाया है। बसपा इस सीट से गुजर या मुस्लिम को प्रत्याशी बनाने की तैयारी कर रही है। कैराना सीट से भाजपा ने प्रदीप कुमार और इंडिया गठबंधन से सपा ने इकरा हसन को लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। कैराना सीट पर कश्यप समाज की आबादी अच्छी खासी है, इसलिए बसपा कश्यप समाज और जाट समाज में लोकसभा प्रत्याशी तलाश रही है। बसपा ने अभी तक सहारनपुर लोकसभा सीट से माजिद अली को लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। चूंकि बिजनौर लोकसभा सीट बसपा के खाते में रही है, इसलिए बसपा यहां से प्राथमिकता पर गुजर को लोकसभा प्रत्याशी बनाने का मन बनाए हुए है। ठाकुर समाज से नाम आने की चर्चा है। मेरठ में दलित मुस्लिम की 8.5 लाख वोट पर दाव बताया जा रहा है कि मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से बसपा मुस्लिम गुजर प्रजापति में से किसी एक पर दाव लगाने की तैयारी में है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मेरठ हापुड़ सीट से हाजी याकूब ने 58,01,455 वोट हासिल किए थे। हार भी मात्र 47,000
4,709 मतों से हुई थी। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर 19 लाख से अधिक मतदाता बताए जाते हैं। इनमें मुस्लिम 5.5 लाख और दलित वोटर 3 लाख से अधिक हैं। कुल मिलाकर दलित और मुस्लिम मतों की संख्या 8.5 लाख से अधिक है। बसपा इसी समीकरण के साथ मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी को ही प्राथमिकता पर ले रही है। उधर बसपा के दलित वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए भाजपा ने पुरकाजी विधायक दलित समाज के अनिल कुमार को मंत्री बनाया है। दोस्तों, कुछ परसेंट तो सेंध हर पार्टी लगाती है और हर समाज के वोटरों में सेंध लग सकता है। तो ये थी बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।